सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने से मुतल्लिक अज खुद नोटिस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क से कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पूरी कौम के नुमाइंदे नहीं। अली ज़फ़र ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बिलाशुबा अवाम के नुमाइंदे हैं। जस्टिस मज़हर आलम ने रिमार्क से कि क्या पार्लियामेंट में आइन की खिलाफ वर्जी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, क्या अदालत आइन के मुहाफ़िज़ नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क से कि पार्लियामेंट कार्रवाई से कोई मुतासिर हो तो दाद रसी कैसे होगी, क्या दाद रसी ना हो तो अदालत खामोश बैठी रहे। अली ज़फ़र ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी आइन के मुताबिक ही हो सकता है। पार्लियामान नाकाम हो जाए तो मामला अवाम के पास ही जाता है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके हर आर्टिकल को मद्देनज़र रखना होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क से कि नई हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब क्या पार्लियामेंट के अंदर का मामला है। तहरीक अदम एतमाद को होने दिया जाता तो हल निकल आता कि कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा। इजलास की कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पूरी कौम के नुमाइंदे नहीं, जिस पर अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म बिलाशुबा अवाम के नुमाइंदे हैं। जस्टिस मज़हर आलम ने रिमार्क से कि क्या पार्लियामेंट में आइन की खिलाफ वर्जी होती रहे इससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, क्या अदालत आइन की मुहाफ़िज़ नहीं है। मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। मोहसिन, बताइएगा, समाअत जारी है, मज़ीद क्या दलाइल दिए गए हैं और क्या रिमार्क्स दिए गए हैं जजेस की जानिब से। देखें, समाअत का टाइम आज ये 9:30 बजे था और 9:30 बजे सुबह जो है, इससे पहले इतनी जल्दी समाअत किसी दिन भी नहीं हुई इस केस की। तो आज सबसे टाइम जो है बहुत अर्ली रखा गया था, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये समाअत शुरू की। और इसमें अहम चीज़ ये थी कि आज हुकूमती वकील आते ही सबसे पहले जो है उन्होंने अदालत को मौजूद अदालत को ये कहा कि पंजाब के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इस केस में फौरी तौर पर उन्हें इंटरप्ट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप इस मामले को पंजाब की हद तक रखें, क्योंकि अदालत जो है सिर्फ वफाक के मामले को देख रही है, कौमी असम्बली के मामले को देख रही है। तो कौमी असम्बली पर जो दलाइल हैं, जो केस चल रहा है उसी पर रहें। जिसके बाद जो हुकूमती वकील ने अपनी इस्तदाद पेश करते हुए बताया कि यहाँ पर जो कौमी असम्बली है उसमें ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म और सदर मिलकर असम्बली तहलील कर सकते हैं। ये बयान अभी भी ये दलाइल जारी हैं और मौजूद अदालत इन दलाइल को सुन रही है। जी, समाअत जारी है और अदालत जो है समाअत सुन रही है। 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अली ज़फ़र साहब, आपने जिस फैसले का हवाला दिया वो हल्फ से मुतल्लिक है। यह मामला हल्फ लेने का नहीं बल्कि रूलिंग का है, कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी। अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत ये कहे कि अब मामला अवाम पर छोड़ा जाए। अदालत को करार देना चाहिए कि अगर गैर कानूनी हरकत भी हुई है तो फैसला अवाम पर छोड़ दें। जो जुनेजो हुकूमत का खात्मा अदालत ने खिलाफ आइन करार दिया था। जुनेजो केस में अदालत ने कहा कि मामला इलेक्शन में जा रहा है, अवाम फैसला करेगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन और तहरीक अदम एतमाद का मामला पार्लियामेंट का अख्तियार है। नेशनल असम्बली बनती ही इसलिए है, उसने अपना स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करना है। समाअत जारी है और ये चीफ जस्टिस से रिमार्क ये है कि अली ज़फ़र साहब, आपने जिस फैसले का हवाला दिया है वो हल्फ से मुतल्लिक है। मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर असम्बली तहलील कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 58 के तहत जिस वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हो वो असम्बली तहलील की सिफारिश नहीं कर सकता। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से। इसके अलावा चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हमने असम्बली की तहलील में इस मामले को देखना है, आप क्यों नहीं बता रहे कि क्या आईनी बहरान है। ये रिमार्क से चीफ जस्टिस के हुकूमती वकील से। इसके बाद चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क दिए कि सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है, तो आईनी बहरान कहाँ है। मुल्क में कहीं और बहरान
हो सकता है। चीफ जस्टिस ने ये भी सवाल किया और इसके साथ साथ ये भी बताया चीफ जस्टिस से कि मेरी भी यही गुजारिश है कि मुल्क में कोई आईनी बुरान नहीं है। जिसके बाद ये समाज जो है थोड़ा सा आगे चली और इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस ने अपना बयान अपने रिमार्क देते हुए बताया कि वजाहत करें कि कोई आईनी बुरान है तो कैसे है, आईनी बुरान कहाँ है, हमें तो कहीं बुरान नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में बताया वजीर आजम आइन के मुताबिक काम जारी रखे हुए हैं, निगरान वजीर आजम का तकर्रुर का अमल जो है वो भी जारी है, तो इस सारी सूरत हाल में आईनी बुरान कहाँ से हो सकता है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी बात कही और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इस सब में बुरान कहाँ है, सब कुछ आइन के मुताबिक चल रहा है। बार बार चीफ जस्टिस इसी सारे मामले को बता रहे थे कि आईनी बुरान कहीं नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो दलाइल हैं हुकूमती वकीलों के वो भी जारी हैं और इस नए इंतखाबात पर भी चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क दिए कि नए इंतखाबात पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। 90 रोज के दौरान मुल्क का क्या हाल होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। चीफ जस्टिस का ऐसा भी कहना था और रिमार्क देते हुए चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें चीफ जस्टिस की तरफ से जारी थी। तो दूसरी तरफ जस्टिस मजहर आलम भी अपने रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि हमारे सामने मामला जो है अदम एतमाद का है, अदम एतमाद के बाद रूलिंग आई, इस सारे सूरत हाल पे हम केस सुन रहे हैं, इसकी समाअत सुन रहे हैं। इसमें जस्टिस मजहर आलम का ये भी कहना था इस इशू को एड्रेस करें कि यहाँ भी असम्बली तहलील करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए क्या। ये रिमार्क थे जस्टिस वकील अली जफर के। तो इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस ने फिर दोबारा यही बात की कि हमें वाक़या करें कि आईनी बुरान है तो वो कहाँ पे है। जी ठीक है मोहसिन, आप साथ रहिएगा। अली जफर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला पार्लियामेंट का अख्तियार है। असम्बली बनती ही इसलिए है कि अपना स्पीकर और वज़ीर आज़म मुंतखब करना है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान की जिम्मेदारी है कि कानून साजी करे, पार्लियामान कानून साजी ना करे तो क्या होगा। अली जफर ने कहा कि कानून साजी ना हो तो पुराने कवानीन ही बरकरार रहेंगे। जमहूरियत और इलेक्शन को अलग नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत की तश्कील और असम्बली की तहलील का अदालत जायज़ा ले सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाती तो मालूम होता कि वज़ीर आज़म कौन होगा। अली जफर ने कहा कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन और अदम एतमाद दोनों का जायज़ा अदालत नहीं ले सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने वज़ीर आज़म को काम जारी रखने का कह दिया है, इसका मतलब है कि मुल्क में कोई बहरान नहीं है। अली जफर ने कहा कि जी बिल्कुल, मुल्क में सियासत में कोई बहरान नहीं है, हमारे सामने मामला अदम एतमाद का है। जस्टिस मजहर आलम की जानिब से कहा गया कि अदम एतमाद के बाद रूलिंग आई, इस इशू को एड्रेस करें। अली जफर ने कहा कि यहाँ भी असम्बली तहलील करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नए इंतखाबात पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, 90 रोज़ में मुल्क का क्या हाल हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर असम्बली तहलील करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 58 के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद आई हो, वो असम्बली तहलील की सिफारिश नहीं कर सकता। हमने असम्बली की तहलील में इस मामले को देखना है। आप क्यों नहीं बताते कि क्या आइनी बहरान है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है तो आइनी बहरान कहाँ है। मुल्क में कहीं और बहरान हो सकता है। मेरी भी यही गुजारिश है कि मुल्क में कोई आइनी बहरान नहीं है।